अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे एमएस वर्ड का जो है नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम इंसर्ट पढ़ेंगे। इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सब हम बारी बारी पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल। टेबल में क्या होता है जी, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें कर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जी हमने काम कर रहे हैं, अब अगर मैं चाहता हूँ उस काम को तरतीब से सेटिंग से लिखना तो मैं टेबल्स के अंदर लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ उस काम में कि भाई वो आगे पीछे हो जाए तो मैं उसको टेबल के बगैर भी लिख सकता हूँ। अगर आप होम पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोस में होम भी जाकर आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी टेबल के ऊपर। अब टेबल की फॉर एग्जांपल मिसाल कुछ ऐसे ले लें कि मैंने कहा जी हमें यहाँ पर कुछ रिपोर्ट कार्ड बनानी है, या मैंने एक रिज़ल्ट बनाना है, या मैंने कुछ और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आकर एक नाम लिख दिया, लिस्ट फॉर एग्जांपल बना ली। अब नेम के बाद मैंने कहा जी मुझे इस बंदे की क्लास चाहिए, क्लास ले ली। फिर क्लास के बाद मैंने कहा जी इस बंदे का रिज़ल्ट ले लेते हैं, रिज़ल्ट ले लिया। अब अगर इसमें मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ नाम आगे होते हैं, कुछ नाम पीछे होते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा जो काम है ये तरतीब से नहीं आया, सेटिंग में नहीं आया, असेंडिंग नहीं हुआ। तो ये कहते हैं आप क्या करें, अगर आपके पास एमएस वर्ड है और आप यूज़ करते हैं, आपको यूज़ करना आता है, तो आपके पास टेबल का ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो आपके पास टेबल आता है कि आप अगर टेबल चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। आपको कितने बॉक्स चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, उन सब की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने कहा जी हमें यहाँ से 3 सिर्फ रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, और इसको यहाँ से आकर छोटा कर दिया। अब अगर इसके अंदर मैं नाम लिखता हूँ तो वो मेरा नाम बिल्कुल असेंडिंग, बिल्कुल तरतीब से और बिल्कुल सेटिंग के अंदर नेम बाय नेम आता जाएगा। अब अगर मैंने कहा जी मुझे इस तरह से इसको बढ़ाना है तो इसी लिस्ट को हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है जी आपने यहाँ पर नाम सेलेक्ट किया हुआ है और ये टेबल तो इतना बड़ा है। हमने कहा जी ठीक है, आप क्या करें, आप इस टेबल को डिलीट कर दें। ठीक है जी, इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर इंसर्ट टेबल। इंसर्ट मतलब टेबल लेकर आना। अब ये कहते हैं यहाँ पर तो आप टेबल लेकर आ रहे हैं जितना आपको चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि आप कितने टेबल लाना चाहते थे, रैंडमली आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर आपको याद है, हमने कहा जी हमें यहाँ पर रोज चाहिए थी 2 और कॉलम चाहिए थे 5, तो आप उसकी सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। हमने कहा आप क्या करें, जो इसकी कॉलम्स हैं वो आप 6 कर दें, रो जो हैं इसकी आप वो 3 कर दें। अब जैसे ही ओके किया तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से 3 जो हैं वो रोज आ गई और 6 कॉलम आ गए। फिर इसको बड़ा छोटा करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली जो इसकी सेटिंग है वो हमें कहता है कि आप जो यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम यहाँ पर नाम लिख रहे थे, तो बॉक्स अपनी मर्जी से बड़ा हो रहा था। लेकिन इसमें आता है हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट कहते हैं जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं उसको। अब हमने कहा जी ऑटो फिट टू कंटेंट हमें करना है, फॉर एग्जांपल कि जितना मेरा कंटेंट है, जितना मेरा नाम है, उतना बड़ा ये बॉक्स हो जाए। अब अगर इसके अंदर जाकर मैं नेम लिखता हूँ तो ये मेरे नेम के मुताबिक ही बॉक्स बड़ा होगा, अदरवाइज ये बॉक्स बड़ा नहीं होगा। फिर हमने कहा जी ठीक है जी ये तो बड़ा हो गया, देख लिया हमने काम कर रहा है। इसके अलावा और इसकी क्या सेटिंग्स आती हैं। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट में दोबारा टेबल के अंदर आते हैं हम ऑप्शन ड्रॉ टेबल। अब इसमें क्या है कि आपने टेबल लिया, टेबल पेज के ऊपर अपनी मर्ज़ी से साइज़ में आया, आपने उसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ से छोटा बड़ा किया। लेकिन जो यहाँ पर ड्रॉ टेबल है ये कहता है आप हमें क्या दें, लोकेशन दें। लोकेशन कैसे दें, हमने कहा जी ये हमने इनको लोकेशन दे दी। अब अगर मैं कोई टेबल बनाने जाऊँगा तो हमारा माउस का ऑप्शन जहाँ पर होगा ये वहाँ से टेबल बनाना स्टार्ट करेगा, इस तरह से। फिर हमने कहा जी अब हमने इसको लोकेशन दी हुई थी, उस लोकेशन से बाहर ये नहीं जाएगा, उसी लोकेशन के अंदर काम करते हुए एक ये टेबल बना कर देगा। पहले हमें पूरे पेज के ऊपर टेबल बना कर दे रहा था। फिर उसके बाद इंसर्ट में आते हैं, हमारे पास और ऑप्शन आते हैं। और हमने कहा जी माउस अगर हम ऊपर ले आएँ तो अब ये टेबल ऊपर आकर बनेगा। फिर माउस की सेटिंग के ऊपर होता है, आप माउस की सेटिंग्स को बार बार देखते रहें। फिर उसके बाद आता है क्विक टेबल। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी हम यहाँ पर एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं। अब कैलेंडर बनाएंगे टेबल से, टाइम ज़ाया होगा, तो उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ कैलेंडर्स दे दिए हैं कि आप जिस तरह का कैलेंडर बनाना चाहें उस तरह का कैलेंडर यहाँ से आप आकर आसानी से ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आप बनाना चाहें।
इसी तरह आगे आते हैं, आगे हमारे पास आती है हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट। अब एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एमएस वर्ड का एक हिस्सा है, अगली क्लासेस में इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक्सेल का क्या काम है, जिस तरह से हम यहाँ पर टेबल्स लेकर आए हैं, काम करें, इसी तरह कहते हैं अगर आप एक्सेल की शीट यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ से जाके एक्सेल की स्प्रेडशीट लाकर उसके ऊपर आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं और वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, अब इसको बंद कर दें आप। और वो एक्सेल की जो शीट है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है।